फर्क नहीं पड़ता। बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से पूछे गए सवाल पर तहरीरी जवाब में शेख हसीना ने यह एतराफ़ किया है कि मानती हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर बहुत सारी जानें गई। इस हकीकत से इनकार नहीं है कि हालात काबू से बाहर हो गए थे, लेकिन कभी गैर मुसल्लह शहरी पर गोली चलाने का हुक्म जारी नहीं किया गया, जबकि प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि उनको सजाए मौत जो है वो सुनाई जाए। इसी पर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज काफ़ी अहम फैसला सुनाया जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म जो बांग्लादेश की हैं हसीना वाजिद के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? ये मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड था, और जिस तरीके से इसने एक अथॉरिटेरियन रूल किया और जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उनको एलिमिनेट करवाया। स्पेशली आप देखें कि जो जमात इस्लामी के खासतौर पर लीडरशिप थी, नॉट ए सिंगल लीडर वाज लेफ्ट। इवन 90+ लोगों जो एज के लोग थे उनको भी उन्होंने हैंग करवाया था, क्योंकि उनसे वो खतरा महसूस कर रही थी। और फिर दूसरी बात ये थी कि ये वो लोग थे जमात इस्लामी वाले जिन्होंने 71 वार में दे स्टूड बाय पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की सपोर्ट किया था। तो लेकिन जो उसके बाद से फिर आप देखें जो अपोजिशन थी, जो खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी प्रॉब्ली, और उनको अंदर कर दिया था। और अभी भी जो रिसेंटली वो रिलीज हुई हैं, तो अपोजिशन शी नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई लोग उनके सामने खड़े हों। और फिर देखें जिसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो ट्रायल जो उसको हुआ है वो हर क्राइम्स पे हुआ है, और जो करप्शन भी इनके बड़े केसेस थे। फिर इस तरह आप देखें कि इनके एसेट भी फ्रीज हुए। फिर लोगों में आपने देखोगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नफरत, जो हेड जो लोगों ने दिखाई है अगेंस्ट शेख मुजीब को, वो फादर ऑफ द नेशन समझते थे। तो उसमें आप देखें उसके स्टेच्यूज जो गिराए गए हैं, उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे दोस्त वर डिसमेंटल, जो हेट्रेड लोगों में था। तो वो जो तो कहते थे ना कि 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई है या बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन जिस तरह लोगों ने मोहब्बत दिखाई और जिस तरह पैचअप हमारा दोबारा हुआ है, और इंडिया को इसमें बड़ी एक सीरियस सेटबैक यकीनन हुई है। और वो अब इंडिया बेसिकली ये प्रॉक्सी थी इंडिया की, शी वाज ए पपेट बेसिकली। तो डिक्टेशन तो इंडिया से आ रही थी, तो इंडिया को सीरियस सेटबैक्स हैं, जियोपॉलिटिकली भी है, मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। तो मेरा ख्याल में अभी बहुत एक बड़ा जब ये लोगों की आप समझ लें कि बांग्लादेश की आवाम की जो दिल की आवाज़ थी, डिसीजन वाज टेकन अकॉर्डिंगली। और जो स्पेशली जो फोकस रहा है कि जो इसके क्राइम्स अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी है और जो वार क्राइम्स हैं, और उस पर ज़्यादा हुआ है। और जिस तरह देखें ना कि इसने तो लोगों को कत्ल करवाने के हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ किए थे, ड्रोन्स भी यूज़ किए थे। तो बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक डिक्टेटर थी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि ये प्रॉक्सी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से ये मफरूर हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की गोद में जाकर बैठी हुई हैं। लेकिन अगरचे ये फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो क्या अपोजिशन कोई किरदार अदा कर सकेगी? और ख़ास तौर पर इसमें एक अहम किरदार भारत का भी है, क्या भारत हवाले कर देगी कि इनको सज़ा दी जा सके? नहीं, कभी नहीं करेगी। देखो ना, पहले भी डिमांड उन्होंने की थी, और ये तो सारा प्री प्लान था। जब वो वहाँ से भागी हेलीकॉप्टर में, तो उसको रिसीव करने के लिए अजीत डोभाल वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो उनका अपना एसेट है, तो अपने एसेट को तो उन्हें प्रोटेक्ट करना है, वो कभी हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी भी देखें ना, इंडिया जो है वो दोबारा एक्टिव है। बांग्लादेश के अंदर एक जो मुस्लिम और हिंदूज वाला कार्ड वहाँ पे खेला जा रहा है, और दूसरे कोशिश ये हो रही कि उसको दोबारा डिस्टेबलाइज किया जा सके, क्योंकि उनको बहुत सारे मैंने कहा ना जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है, मिलिट्री इम्प्लीकेशन भी है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, खासतौर पर हिंदुस्तानी और वहाँ का जो गोदी मीडिया है वो भी इस पर प्रोपेगेंडा करता आया है, लेकिन जिस तरह से प्रॉक्सी के तौर पे ये किरदार अदा करती रहीं, और अगर ये फैसला आ जाता है, फैसला आने से पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इश्तियाल अंगेजी की भी सूरत हाल है, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसादात भी करवाए जा सकते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, जिससे मजीद हालात ख़राब हो जाएं? ये लाकली पॉसिबिलिटी है, पीछे उन्होंने किया था। देखें, जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो 10-15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की कुछ शहरों में, जहाँ पे हिंदूज के जो थे मंदिर वगैरह थे उन पर अटैक्स वगैरह हुए, और वो मुसलमानों ने नहीं किए थे, सारा इल्जाम मुसलमानों पर। सो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कंसेप्ट जो देखें ना, इंडिया उसमें बहुत बड़ा मास्टर है।
तो उन्होंने यहाँ पे भी करवाने की कोशिश की, और यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी फ्यूचर में भी ये करवा सकते हैं, इस तरह के वाकयात करवा के एक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन जो है हिंदूज की है बांग्लादेश के अंदर। बिल्कुल, इस वक्त गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सजाए मौत हो सकती है। प्रोसिक्यूटर ने भी इस हवाले से दरख्वास्त दे रखी है। इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका।